कलावती जब ही बैठ करके कथा सुन रही थी, उसी समय भगवान की इच्छा प्राप्ति के लिए मन में ध्यान देग धर के और सब लोग ध्यान प्राप्ति करने लगा। ईश्वर की महिमा हुई और वहां पर जाकर खबर आया कि हम लोग बहुत सा सामान लेकर के आए हैं, इसलिए कोई ना कोई का कार्य करना चाहिए। ऐसे मन में लेकर के श्रद्धा भक्ति के साथ सब लोग मन में विश्वास रख करके और इच्छा प्राप्ति के लिए ध्यान दे करके कार्य करने लगे। भगवान की ऐसी दया होगी तो कुछ कल्याण होगा। साहूकार ने कहा कि हे सेठाइन, कुछ नौकर चाकर को विदा कीजिए, हम लोग बहुत सा धन लेकर के आए हुए हैं, कोई ढो करके घर पर चला जाए। ऐसे साधु रामनीय के बात सुन करके कलावती कन्या और लीलावती बोली कि हे बेटी, हम जाते हैं कुछ देर तकले देखने के लिए, तुम भी मन में श्रद्धा विश्वास से लेकर के और भगवान का आराधना करो, इस कृपा पात्र से सबका कल्याण हो जाएगा। तुम पूजन करो, तब से हम देखने जाते हैं कि सही बात है कि गलत बात है। ऐसे सोच करके और कलावती के बात को बैठा करके कथा सुनी, श्रद्धा से कथा सुन ली। कथा के बाद में हवन की, आरती की और बिना प्रसाद खाए त्याग प्रसाद त्याग करके और नदी के तट पर चली जाती है। इस कारण से भगवान रुष्ट हो गए और रुष्ट होकर के नौका सहित नदी में जल में डूबने लगती है। रोती है, बिलखती है कलावती कन्या कि अब किसके ऊपर रहें, कोई न देखने वाला रहा, न सुनने वाला, न पिता रहे न पति रहे, अब हम क्या करेंगे। ऐसे मन में सोच करके रोती है। फिर नदी में सोची कि हम प्राण त्याग देंगे, अति सती हो जाएंगे। सती होने का जब ही निश्चय की है, उसी समय आकाश से वाक आता है, एक कन्या कलावती, जो तुम प्रसाद को त्याग करके और पति दर्शन के लिए चली आई हो, इसी कारण से तुम्हारा पति अंतर ध्यान हो गया है। जाओ, जा करके प्रसाद खा करके आओगी तो पति से भेंट हो जाएगा। फिर दौड़ करके कलावती करने आती है जहाँ कथा हुआ है। कलश के पास माथा टेकती है, क्षमा मांगती है कि हे प्रभु, हमसे गलती हो गया, प्रसाद छोड़ के चले गए, फिर हम प्रसाद खाते हैं, हमारे पिता और पति को वापस विदा कीजिए, किसी तरीका से भूल गए हैं तो उनको रास्ता दिखला दीजिए। भगवान की ऐसी दया दृष्टि हो करके और उसी समय कलावती लीलावती को प्रार्थना करने पर उनके पति और पिता नौका पर बैठ करके आ रहे थे। जब ही प्रसाद खा कर जाती है, दर्शन हुआ, फिर मन में विचार किया कि जब तकले हम लोग जीवित रहेंगे, हर पूर्णवासी, हर संक्रांति, हर खुशी में, त्योहार में भगवान की पूजा करेंगे। हर सुरक्षित करने वाला खुशी त्योहार में पूजन करने लगी। सुख चैन को भोग करके श्रद्धा भक्ति के साथ आदि शक्ति की कृपा हुई। भगवान की कृपा से हर पूर्णवासी को, हर संक्रांति को, खुशी को सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी। नाती पोता पुत्रादियों से परिपूर्ण होकर के अंत में स्वर्ग गति को प्राप्त हो जाती है। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथा का 6वां अध्याय पूरा हुआ। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण स्वामी की जय।